हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पूर्णिमा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम 5 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून को गुजरात और दमन में उद्घाटन एवं शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा बी, 1, 2, 3 तीनों। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी के सूरत दौरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर ए। अगला प्रश्न, दमन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित है? आंसर सी। अगला प्रश्न, 4 जून 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर ए। भारत और वेनेजुएला के बीच हुई चर्चा में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है? आंसर सी। मई 2026 से भारत द्वारा वेनेजुएला से किए जा रहे तेल आयात के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आंसर डी। वर्तमान में भारत के लिए वेनेजुएला की स्थिति किस रूप में महत्वपूर्ण है? आंसर सी। ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को किस नाम से जाना जाएगा? आंसर बी। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मऊ किया गया है? आंसर डी। जल जीवन मिशन 2.0 से संबंधित मऊ को किस केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ? आंसर बी। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत किए गए मऊ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर सी। भारत को 3 जून 2026 को रूस द्वारा सौंपे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर डी होगा, 1, 2, 3। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? आंसर सी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है? आंसर डी। भारत में सामान्यतः एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन में लगभग कितने लड़ाकू विमान होते हैं? आंसर सी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर बी। हाल ही में निधन हुए पहलाज निहलानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सी फिल्म पहलाज निहलानी द्वारा निर्मित नहीं की गई थी? आंसर डी। पहलाज निहलानी अपने CBFC अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान किस कारण वश विशेष रूप से चर्चा और विवाद में रहे हैं? आंसर बी। हाल ही में निधन हुई मार्जिन सत्रापी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर डी। पार्सेपोलिस के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर बी। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर थोड़ा सा विचार कीजिए। इसका क्या आंसर होगा? डी। 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार किस स्थान पर अंजाम दिया गया था? इसका आंसर होगा बी, स्वर्ण मंदिर पर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।